धर्म, सत्ता और नैतिकता, एक गहन विश्लेषण। मानव समाज में धर्म का स्थान हमेशा से ही बहस और चिंतन का विषय रहा है। ये एक ऐसा बहुआयामी तत्व है जिसने सदियों से व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक चेतना दोनों को प्रभावित किया है। आज के समय में जब दुनिया में संघर्ष और ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, धर्म को लेकर तीन बेहद तीखे और महत्वपूर्ण सवाल अक्सर सामने आते हैं। क्या इंसान को जीने के लिए धर्म की जरूरत है? क्या धर्म सिर्फ सत्ता का एक औजार है? और क्या धार्मिक लोग वास्तव में आतंकवादियों से कम नहीं है? ये प्रश्न सतही नहीं है। ये हमारी सभ्यता की बुनियाद, हमारी नैतिकता और हमारे सामूहिक भविष्य से जुड़े हैं। ये रिपोर्ट इन गहन और विवादास्पद सवालों का एक संतुलित और तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म को महिमा मंडित करना या उसकी निंदा करना नहीं है, बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक तथ्यों के आधार पर एक निष्पक्ष और सूक्ष्म समझ विकसित करना है। इस विश्लेषण के माध्यम से हमारा लक्ष्य इन जटिल मुद्दों की गहरी परतों को उजागर करना और दर्शकों को एक अधिक विचारशील परिप्रेक्ष्य प्रदान करना है। अध्याय 1, क्या इंसान को जीने के लिए धर्म की जरूरत है? धर्म की बहुआयामी भूमिका, एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से धर्म मानव जीवन में एक गहरा और प्रासंगिक स्थान रखता है। धर्म का मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि धार्मिक तत्व और आध्यात्मिकता कैसे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत अनुभवों को प्रभावित करते हैं। ये व्यक्तियों को मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है, जीवन में आशा का संचार करता है और मस्तिष्क को शांति देता है। धर्म अक्सर व्यक्ति के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है और जीवन को एक आधार प्रदान करता है जिससे वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संघर्ष करने की शक्ति पाता है। महात्मा गांधी ने 1933 में धर्म को एक महान शक्ति बताया था जो व्यक्ति को बड़े बड़े संकटों में भी ईमानदार बनाए रखती है और आशा का अंतिम सहारा बनती है। इस प्रकार धर्म लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो उन्हें जीवन के बड़े प्रश्नों का सामना करने में मदद करता है। सामाजिक रूप से धर्म लोगों को एकजुट रखने, उन्हें उदार, सहिष्णु और सहयोगी बनाने में सहायक होता है। ये समुदाय के सदस्यों के बीच साझा विश्वास, भावनाओं और परंपराओं के माध्यम से सामाजिक एकता स्थापित करता है। ये नैतिकता के सिद्धांत जैसे न्याय, ईमानदारी और भाईचारे को बढ़ावा देता है। धर्म व्यक्ति को उसके परिवार, समाज और देश से भी जोड़ता है, जिससे एक मजबूत सामाजिक ताना बाना बनता है। गिस्बर्ट जैसे समाज शास्त्रियों ने धर्म को मनुष्य और ईश्वर के बीच और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने वाला एक तत्व माना है, क्योंकि सभी ईश्वर की संतान है। धर्म ने मानव इतिहास के दौरान संस्कृति और सभ्यता के निर्माण और रखरखाव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धर्म बनाम मजहब की वैचारिक द्वंद्व। ये समझना आवश्यक है कि भारतीय संदर्भ में धर्म शब्द का अर्थ अक्सर पश्चिमी दुनिया में प्रचलित रिलीजन से भिन्न होता है। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। ये मानव के कर्तव्य और पुरुषार्थ को दर्शाता है। महाभारत में धर्म को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जो नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था के आधार पर समाज को कायम रखता है। अहिंसा परमो धर्मः और परहित सरिस धर्म नहीं भाई जैसे विचार धर्म के इस व्यापक और नैतिक अर्थ को दर्शाते हैं। ये एक विषयनिष्ठ और सार्वभौमिक सिद्धांत है जिसका अंतिम लक्ष्य मानव का कल्याण है। इसके विपरीत मजहब या रिलीजन एक संगठित और संस्थागत विश्वास प्रणाली है जिसमें विशेष नियम, ग्रंथ और अनुयायी होते हैं। ये संस्थागत ढांचा एक ओर तो विचारों को संगठित और विस्तारित करता है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें विकृत भी कर सकता है और अंतर धार्मिक टकराहट को जन्म दे सकता है। जब धर्म की आलोचना होती है तो ये अक्सर मजहब के संस्थागत, कठोर और विभाजनकारी स्वरूप की आलोचना होती है, न कि धर्म के मूल नैतिक सिद्धांतों की। ये सूक्ष्म भेद करना हमें इन बहसों को एक नई गहराई से समझने में मदद करता है। नैतिकता का सवाल, क्या नैतिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी है? ये एक दार्शनिक प्रश्न है जिस पर दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण, जिसे ईश्वरीय आदेश सिद्धांत भी कहा जाता है, ये मानता है कि नैतिकता का स्रोत ईश्वर है। इस विचार के अनुसार नैतिक नियम एक प्रकार से ईश्वरीय नियम है और व्यक्ति इन नियमों का अनुपालन तभी करता है जब उसे ईश्वर का डर हो। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि ईश्वर के बिना नैतिकता स्वार्थ के दलदल में फंस जाती है और जो धार्मिक नहीं है वो नैतिक नहीं हो सकता।
हालांकि दूसरा दृष्टिकोण, जिसे धर्मनिरपेक्ष नैतिकता कहा जाता है, इस बात से सहमत नहीं है। ये तर्क देता है कि नैतिकता का आधार मानवीय संवेदनाएं, तर्क, अनुभव और सामाजिक आवश्यकताएं हैं। इस विचार के अनुसार नैतिक होने के लिए धार्मिक होना अनिवार्य नहीं है। सारणी 1, धार्मिक बनाम धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। 1 पहलू, 2 धार्मिक नैतिकता, 3 धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। स्रोत: ईश्वरीय आदेश, धार्मिक ग्रंथ और दैवीय प्रेरणा। मानवीय तर्क, सहानुभूति, सामाजिक विकास और अनुभव। मुख्य विचार: नैतिक नियम ईश्वर द्वारा स्थापित है जो सही और गलत का निर्धारण करते हैं। नैतिकता एक मानव केंद्रित उद्यम है जो किसी अलौकिक सत्ता पर निर्भर नहीं है। उदाहरण: बाइबल, कुरान, भगवत गीता के नैतिक उपदेशों का पालन करना। भगत सिंह जैसे व्यक्ति का धर्म विरोधी होकर भी देश के लिए जीवन कुर्बान करना। प्रमुख विचारक: कांट, धार्मिक दार्शनिक; रिचर्ड डॉकिंस, क्रिस्टोफर हिचिंस, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस। ये विरोधाभास हमें एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचाता है। यदि नैतिकता का एकमात्र स्रोत ईश्वर है, तो हम उन धार्मिक गुरुओं की अनैतिकता की व्याख्या कैसे करेंगे जो रेप जैसे मामलों में दोषी पाए जाते हैं? और हम उन लोगों की नैतिकता को कैसे समझेंगे जो अधार्मिक होकर भी बेहद नैतिक होते हैं, जैसे भगत सिंह, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया? ये विरोधाभास सिद्ध करता है कि नैतिकता एक स्वतंत्र संकल्पना है जो धर्म से तटस्थ हो सकती है। नास्तिकता, मानवतावाद और जीवन का अर्थ। नास्तिकता ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास का अभाव है। नास्तिक होना किसी भी तरह से अनैतिक या अनुचित नहीं है। कई नास्तिक लोग समाज में सही और गलत में अंतर करके सही राह पर चलते हैं। रिचर्ड डॉकिंस जैसे विचारकों का तर्क है कि नैतिकता का संबंध मानवीय सहानुभूति और सामाजिक विकास से है, न कि किसी धार्मिक पुस्तक से। वो मानते हैं कि धर्म अज्ञानता को बढ़ावा देता है और वैज्ञानिक सोच को रोकता है। धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो नैतिकता और निर्णय लेने की क्षमता के आधार के रूप में अलौकिक और धार्मिक दृढ़ता को अस्वीकार करती है। ये तर्क और मानवीय क्षमताओं के माध्यम से एक अधिक मानवीय समाज के निर्माण का समर्थन करती है। ये विचार कि एक व्यक्ति बिना धार्मिक हुए भी नैतिक, खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन जी सकता है, एक सशक्त दृष्टिकोण है। इस प्रकार धर्म जीवन जीने के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसने ऐतिहासिक रूप से लाखों लोगों को एक महत्वपूर्ण नैतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया है। अध्याय 2, क्या धर्म सत्ता का एक औजार है? धर्म और सत्ता का ऐतिहासिक संबंध। इतिहास गवाह है कि धर्म और सत्ता का रिश्ता हमेशा जटिल रहा है। प्राचीन भारत में राजा धर्मशास्त्रों और धार्मिक परंपराओं के संरक्षक माने जाते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य का आधिकारिक धर्म बनाया और उसकी शिक्षाओं को फैलाने का काम किया। ये दर्शाता है कि कैसे शासकों ने अपनी वैधता और अधिकार को मजबूत करने के लिए धर्म का उपयोग किया। हालांकि धर्म का ये रिश्ता एक दो-धारी तलवार साबित हुआ है, जहां एक ओर इसे समाज को संगठित करने के लिए उपयोग किया गया, वहीं दूसरी ओर इसका उपयोग लोगों को बांटने, लड़ाने और जलाने के लिए भी किया गया है। आधुनिक समय में धर्म की सबसे बड़ी भूमिका राजनीतिक ध्रुवीकरण और चुनाव जीतने में दिखाई देती है। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने धर्म का उपयोग सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए किया, लेकिन इसका नकारात्मक उपयोग भी उतना ही प्रबल रहा है। भारत का विभाजन, फूट डालो और राज करो की त्रासदी। भारत का विभाजन धर्म को सत्ता के औजार के रूप में उपयोग करने का एक सबसे दुखद और महत्वपूर्ण उदाहरण है। 1947 में हुए इस विभाजन का मूल कारण धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। ब्रिटिश शासन के दौरान धनी मुस्लिम वर्ग के पतन के कारण उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हुई, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति लागू की। उन्होंने समाज में भेदभाव को बढ़ावा दिया और धार्मिक मतभेदों से लाभ उठाने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण कदम 1909 में अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी। इस कदम ने हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग राजनीतिक समुदायों के रूप में स्थापित किया। इस राजनीतिक विभाजन ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को जन्म दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। स्वतंत्रता के बाद तथाकथित हिंदू प्रभुत्व के भय और मुसलमानों के आर्थिक हितों की रक्षा का हवाला देते हुए इस तरह धार्मिक पहचान को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक हथियार के रूप में गढ़ा गया, जिससे एक प्राकृतिक धार्मिक भिन्नता एक कृत्रिम और हिंसक राष्ट्रीय विभाजन में बदल गई। ये एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे धर्म को सत्ता के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐतिहासिक संघर्ष, धर्म या राजनीति। इतिहास में कई ऐसे संघर्ष हुए हैं जिन्हें अक्सर धार्मिक युद्ध कहा जाता है, लेकिन उनके पीछे के कारण कहीं अधिक जटिल थे। सारणी 2, धर्म, सत्ता और संघर्ष। कुछ ऐतिहासिक उदाहरण। संघर्ष का नाम, धार्मिक कारण,
राजनीतिक आर्थिक कारण, क्रूसेड या धर्म युद्ध, पवित्र भूमि यरूशलेम को मुसलमानों से मुक्त कराना, पूर्व की अत्यधिक समृद्धि की कहानियों ने यूरोपीय किसानों और सामंतों को प्रेरित किया, राजा की शक्ति को बढ़ाना। 30 वर्षीय युद्ध, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शक्तियों के बीच धार्मिक मतभेद, यूरोपीय क्षेत्रों और सत्ता पर नियंत्रण के लिए राजनीतिक संघर्ष, धार्मिक स्वतंत्रता की मांग, भारत का विभाजन, द्विराष्ट्र सिद्धांत, धार्मिक आधार पर अलग राष्ट्र की मांग, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, मुस्लिम लीग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। ये सारणी दर्शाती है कि इन संघर्षों में धर्म केवल एक मखौटा था जिसके पीछे सत्ता, आर्थिक लाभ और क्षेत्रीय नियंत्रण की भूख छिपी थी। धार्मिक पहचान ने लोगों को लामबंद करने और युद्धों को वैधता प्रदान करने का काम किया, लेकिन वे युद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के लिए नहीं लड़े गए थे। अध्याय 3, क्या धार्मिक व्यक्ति किसी आतंकवादी से कम नहीं है? धार्मिक व्यक्ति बनाम धार्मिक चरमपंथी, एक आवश्यक भेद। ये मानना कि सभी धार्मिक लोग आतंकवादियों से कम नहीं है, एक खतरनाक और गलत सामान्यकरण है। वास्तव में आतंकवाद और धार्मिक आस्था के बीच एक गहरा अंतर है। आतंकवाद को राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा के संगठित उपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अधिकांश धर्म मानवतावाद, नैतिकता, सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार की शिक्षा देते हैं। आतंकवादी समूह धार्मिक शिक्षाओं को विकृत करते हैं और अपनी हिंसा को सही ठहराने के लिए धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या करते हैं। वे अपनी हिंसक गतिविधियों को दैवीय कर्तव्य या पवित्र कृत्य मानते हैं। कश्मीर में अलगाववादी तत्वों ने जिहाद और खिलाफत जैसी अवधारणाओं की गलत व्याख्या की है, जिससे प्रभावित होकर युवा हिंसा का मार्ग अपना लेते हैं। ये विकृतीकरण धार्मिक शिक्षा का एक सही अर्थ नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर की गई हेरफेर है। चरमपंथ के मूल कारण धर्म नहीं, बल्कि अज्ञानता और कुप्रबंधन है। धार्मिक अतिवाद और कट्टरता की जड़ें केवल धर्म में नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों में भी हैं। राजनीतिक और सामाजिक असमानता, आर्थिक पिछड़ेपन और ऐतिहासिक शिकायतों ने धार्मिक कट्टरता के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की है। एक गहन विश्लेषण से पता चलता है कि कट्टरता अक्सर ज्ञान की कमी और अंधविश्वास से जुड़ी होती है। मीडिया और सोशल मीडिया भी धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कमजोर सरकारी व्यवस्था और आर्थिक कुप्रबंधन वाले क्षेत्रों में धार्मिक समूह अक्सर सामाजिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने अनुयायियों पर मजबूत नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। ये उन्हें चरमपंथी विचारधाराओं को फैलाने की शक्ति देता है। आतंकवाद का मूल धार्मिक शिक्षाओं में नहीं है, बल्कि उस संदर्भ में है जहां धार्मिक पहचान का उपयोग राजनीतिक और आर्थिक शक्ति हासिल करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है। इसलिए किसी भी धार्मिक व्यक्ति को आतंकवादी के समान मानना एक खतरनाक और गलत सामान्यकरण है, जो समस्या की वास्तविक जड़ों को समझने से रोकता है। शांति और सहिष्णुता के उदाहरण। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी धार्मिक आंदोलनों ने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया है। इतिहास में कई ऐसे धार्मिक नेता और आंदोलन हुए हैं जिन्होंने प्रेम, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया है। गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, कबीर, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे धार्मिक व्यक्ति गहरे स्तर पर धार्मिक और नैतिक थे और उन्होंने दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे विचार धर्म के मूल कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाते हैं। सारणी 3, धर्म की बहुआयामी भूमिका। पहलू, सकारात्मक भूमिका। मनोवैज्ञानिक, मानसिक शांति, आशा, जीवन का अर्थ और उद्देश्य प्रदान करना। नकारात्मक भूमिका, कट्टरता और अंधविश्वास को बढ़ावा देना। सामाजिक एकता, नैतिक मूल्यों और संस्कृति का निर्माण करना। नकारात्मक भूमिका, सामाजिक विभाजन, दंगे और भेदभाव को बढ़ावा देना। नैतिक मार्गदर्शन, परोपकार और ईमानदारी सिखाना। नकारात्मक भूमिका, नैतिक पाखंड, कथित धर्मगुरुओं का यौन शोषण को ढकना। राजनीतिक, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करना, जैसे गांधी का आंदोलन। सत्ता के लिए लोगों में विभाजन और ध्रुवीकरण करना, जैसे भारत का विभाजन। ये सारणी धर्म के जटिल और विरोधाभासी प्रभावों को संक्षेप में दर्शाती है, ये दिखाते हुए कि एक ही अवधारणा के दो दोहरे पहलू हो सकते हैं। अंतिम निष्कर्ष और वीडियो का समापन। इस गहन विश्लेषण के बाद हम इन 3 सवालों पर एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। पहला, क्या इंसान को जीने के लिए धर्म की जरूरत है? धर्म जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। एक नैतिक और अर्थपूर्ण जीवन बिना धार्मिक आस्था के भी संभव है। हालांकि धर्म ने ऐतिहासिक रूप से लाखों लोगों को एक शक्तिशाली नैतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया है, जो उन्हें जीवन के सबसे बड़े सवालों से लड़ने की शक्ति देता है। धर्म और मजहब के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। धर्म का सार कर्तव्य और नैतिकता में निहित है, जबकि मजहब संस्थागत नियमों से जुड़ा है।
क्या धर्म सत्ता का एक औजार है? हाँ, धर्म एक शक्तिशाली औजार हो सकता है जिसका उपयोग दोनों तरह से किया गया है, समाज को तोड़ने और उसे जोड़ने के लिए। भारत का विभाजन एक दुखद उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक पहचान को गढ़ा जा सकता है। लेकिन महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी धर्म का उपयोग राष्ट्रीय एकता और अहिंसक आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए किया है। क्या धार्मिक लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है? ये एक खतरनाक और गलत सामान्यकरण है। आतंकवाद का मूल धार्मिक शिक्षाओं में नहीं, बल्कि उन शिक्षाओं की विकृत और राजनीतिक रूप से प्रेरित व्याख्या में निहित है। धार्मिक अतिवाद परिबी, अज्ञानता, राजनीतिक निराशा और सत्ता की भूख जैसे सामाजिक आर्थिक कारणों से पैदा होता है। अधिकांश धार्मिक लोग शांति और सद्भाव की कामना करते हैं और उन्हें कुछ चरमपंथी तत्वों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। निष्कर्ष के रूप में हमें धर्म को एक जटिल और बहुआयामी घटना के रूप में देखना चाहिए। इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करना होगा। एक समझदार समाज का निर्माण करने के लिए हमें आस्था और कट्टरता, नैतिकता और पाखंड तथा धर्म और राजनीति के बीच की गहरी खाई को पहचानना होगा। ये महत्वपूर्ण है कि हम हर विषय को उसके संदर्भ में समझें और सतही लेबलिंग से बचें।